हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 हिंदी विषय की वर्कबुक 2023-24 के कार्यपत्रक 58 और कार्यपत्रक 59 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, हिंदी विषय की वर्कबुक के कार्यपत्रक 1 से लेकर 57 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ आपकी गणित और अंग्रेजी विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है, उनकी लिंक भी दी गई है। वहां जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। कार्यपत्रक 58 में हम सीखेंगे गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो देखो, पहला प्रश्न आपके सामने एक गद्यांश दिया गया है। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर आपको क्या करना है? प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सबसे पहले देखो, हम गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं। पैदल चलना हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। पैदल चलना हमारे जीवन का क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण या अहम हिस्सा या भाग है। प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर, सुबह सूर्य के उगने से पहले उठकर दैनिक सोच क्रम से निपटकर हमें सूर्य का अभिवादन करना है। आपको क्या करना है? प्रतिदिन सूर्य के उगने से पहले उठना है। फिर जो डेली की सोच वगैरह की क्रिया होती है, मूत्र मल मूत्र की, वो क्रिया से निपट कर आपको क्या करना है? सूर्य का अभिवादन करना है, स्वागत करना है। सुबह जितना संभव हो पैदल चलना चाहिए। सुबह के समय जितना संभव है उतना हमें पैदल चलना चाहिए। सुबह की बहती हवा हमारी क्या है? प्राण वायु है। पक्षियों का चहचहाना, पेड़ पौधों की सुगंध हमें पूरा दिवस एक ऊर्जा से जीने की क्या देती है? ताकत देती है। इस आदत को अपनाने से रोग हमसे दूर रहेंगे और हमारा शरीर कैसा होगा? निरोग रहेगा, यानी रोग से मुक्त रहेगा। ठीक है, देखें, पहला प्रश्न दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश में महत्व दर्शाया गया है। इस गद्यांश के अंदर किसका महत्व बताया गया है? किसका बताया गया है? पैदल चलने का। दूसरा है अभिवादन करना शब्द का सही अर्थ क्या है? तो अभिवादन करने का मतलब होता है किसी का स्वागत करना। अगला तीसरा प्रश्न है प्राणवायु किसे कहा गया है? प्राणवायु किसे कहा गया है? तो हम कहेंगे कि सुबह की बहती हवा को क्या कहा गया है? प्राणवायु कहा गया है। तो इसका उत्तर लिखेंगे सुबह की बहती हवा को, सुबह की बहती हवा को प्राणवायु कहा गया है। सुबह की बहती हवा को प्राणवायु कहा गया है। ठीक है, आगे चौथा प्रश्न, सुबह सुबह ऐसी कौन सी स्थितियां है जो हमें ऊर्जा से भर देती है? सुबह के समय ऐसी कौन कौन सी स्थितियां या गतिविधियां होती है जो हमें ऊर्जा से भर देती है? तो हम लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे कि सुबह 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 पक्षियों का चहचहाना, पक्षियों का चहचहाना, ठीक है, और पेड़ पौधों की सुगंध। सुबह सुबह पक्षियों का चहचहाना और पेड़ पौधों की सुगंध, पेड़ पौधों की सुगंध हमें ऊर्जा से भर देती है। ठीक है, हमें ऊर्जा से भर देती है। सुबह सुबह पक्षियों का चहचहाना यानी पक्षियों की आवाज और पेड़ पौधों की सुगंध है, वो हमें ऊर्जा से भर देती है। अगला प्रश्न संख्या 5 है, वह कौन सी आदत है जिसे अपनाने से हम निरोग रहेंगे? ठीक है, तो वह कौन सी आदत है? तो हम लिखेंगे कि सुबह 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 पैदल चलने की आदत, सुबह सुबह पैदल चलने की आदत अपनाने से, सुबह सुबह पैदल चलने की आदत अपनाने से हम कैसे रहेंगे? निरोग, यानी रोग से
मुक्त रहेंगे। तो हम सभी को क्या करना चाहिए? सुबह सुबह कुछ समय के लिए पैदल चलना चाहिए। तो सुबह सुबह पैदल चलने की आदत अपनाने से हम क्या रहेंगे? हम निरोग रहेंगे। ठीक है। अगला छठा, सुबह पैदल चलने के क्या क्या फायदे हैं, लिखिए। तो देखो फायदा क्या है, तो हम लिखेंगे कि सुबह सुबह पैदल चलने से पैदल चलने से हम पूरे दिन हम पूरे दिन ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। ऊर्जा से भरपूर रहेंगे तथा तथा रोग हमसे दूर रहेंगे। रोग हमसे दूर रहेंगे। और हम कैसे रहेंगे? और हम निरोगी रहेंगे। और हम निरोगी रहेंगे। ठीक है। सुबह सुबह पैदल चलने से हम पूरे दिन क्या रहेंगे? ऊर्जा से भरपूर रहेंगे, रोग हमसे दूर रहेंगे और हम कैसे रहेंगे? निरोगी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 59। यहां पर भी हमें क्या करना है? हमें गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के क्या देने हैं? उत्तर देने हैं। अब देखो गद्यांश क्या है। गद्यांश दिया हुआ है कि भारतीय डाक व्यवस्था का जो उन्नत स्वरूप आज हमारे सामने है वह हजारों वर्षों के लंबे सफर की क्या है? देन है। भारत जैसे विशाल व विविधतापूर्ण देश को डाक व्यवस्था ने एकता के सूत्र में क्या किया है? बांधा है। इंटरनेट के युग में भी हाथों से लिखे शब्दों का स्नेह इसी डाक प्रणाली ने क्या रखा है? जीवित रखा है। सबके सुख दुख को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हमारी डाक व्यवस्था व डाकिये दूरी का काम करते हैं। पहले कबूतर भी हमारे डाकिये हुआ करते थे, अब तो वे विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। यानी इस गद्यांश के अंदर भारत की डाक व्यवस्था के महत्व को बताया गया है। देखो पहला प्रश्न, खाली जगह अब तो विश्व शांति के लिए उड़ाने के काम आते हैं। तो वो क्या है? कबूतर। ठीक है। यहां पर क्या आएगा? कबूतर आएगा। दूसरा प्रश्न है, भारतीय डाक व्यवस्था से संबंधित जो वाक्य सही नहीं है उस पर निशान लगाइए। जो वाक्य गलत है उस पर हमें निशान लगाना है। हमारे देश को उन्नत किया है, ये वाक्य बिल्कुल सही है। डाक व्यवस्था हजारों वर्षों का लंबा सफर है, ये भी सही है। हमारी डाक प्रणाली मृत है, तो ये कथन गलत है। तो यहां पर इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, कि ये वाक्य डाक प्रणाली से संबंधित सही नहीं है। आगे प्रश्न संख्या 3, हाथ से लिखे पत्रों में स्नेह कैसे जीवित रहता है? प्रश्न क्या कह रहा है कि जो हाथ से लिखे पत्र है उसमें स्नेह की भावना कैसे जीवित रहती है? तो हम लिखेंगे क्योंकि क्योंकि हाथ से लिखे पत्रों में क्योंकि हाथ से लिखे पत्रों में एक व्यक्ति हाथ से लिखे पत्रों में एक व्यक्ति अपने मन के भावों को या मन की भावनाओं को अपने मन की अपने मन की भावनाओं को मन की भावनाओं को एक कागज पर शब्दों के रूप में क्या करता है? उकेरता है या लिखता है। ठीक है। इससे इससे हाथ से लिखे पत्रों में इससे हाथ से लिखे
पत्रों में स्नेह क्या रहता है? स्नेह जीवित रहता है। ठीक है, ये था आपका प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। आगे प्रश्न संख्या 4, भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को किसने एकता के सूत्र में बांधा है? तो हम कहेंगे कि डाक व्यवस्था ने, किसने? डाक व्यवस्था ने भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को, भारत की विविधतापूर्ण संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधा है। किसने बांधा है? डाक व्यवस्था ने। ठीक है, एकता में बांधा है या एकता के सूत्र में बांधा है। ये था आपका प्रश्न संख्या 4। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 कि जो डाकिये हैं वो हमारे जीवन की दूरी कैसे हैं? डाकिये हमारे जीवन की दूरी कैसे है? तो हम लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि डाकिये सबके सुख दुख को, सबके सुख दुख की जानकारी को, सबके सुख दुख की जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने का काम करते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, इस वजह से डाकियों को क्या कहा जाता है? हमारे जीवन की दूरी। अगला, उपयुक्त गद्यांश का सार अपने शब्दों में लिखिए। इस गद्यांश का जो महत्वपूर्ण सार या भावार्थ है उसे अपने शब्दों में लिखना है। तो हम कहेंगे कि उपयुक्त गद्यांश में, उपयुक्त गद्यांश में भारतीय डाक व्यवस्था के महत्व को बताया गया है। भारतीय डाक व्यवस्था के महत्व को बताया गया है। ठीक है, प्राचीन जमाने से लेकर, और क्या बताया गया है कि प्राचीन जमाने से लेकर, प्राचीन जमाने से लेकर आज इंटरनेट के जमाने में भी, आज इंटरनेट के जमाने में भी, ठीक है, इसकी उपयोगिता कम नहीं हुई है। इसकी उपयोगिता कम नहीं हुई है। ठीक है, और आज भी यह सूचनाओं को आदान प्रदान करने में क्या है? एक जीवन की धुरी की तरह कार्य करता है। इसकी उपयोगिता कम नहीं हुई है और आज भी डाक व्यवस्था एवं डाकिये, ठीक है, हमारे जीवन की क्या है? हमारे जीवन की धुरी है। हमारे जीवन की दूरी है जो समय पर, समय पर सूचनाओं को क्या करते हैं? समय पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। समय पर सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमने कार्यपत्रक 58 और 59 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूं दोनों कार्यपत्रक आपको अच्छे समझ में आए होंगे।
तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।